अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बारबेक्यू मटन घर के मसालों के साथ। ज़बरदस्ती सिंपल सी रेसिपी है। चलें टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये ले लिया है मैंने मटन। मटन बोनलेस नहीं है, इसमें हड्डी भी है और थोड़े से फैट्स भी हैं। बिल्कुल फैट्स फ्री हो, बिल्कुल बोनलेस से हो तो जूसी नहीं होता, बिल्कुल ड्राई जैसा बनता है मटन। तो जी ये हमने ले लिया मटन और उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन के अंदर डाला 1 से 1.5 प्याली ऑयल, उसको कर लिया गरम और उसके अंदर डाल दिया मटन। मटन लिया मैंने 750 ग्राम और इसको मैंने डाल के पहले हल्का सा चम्मच हिलाया, मिक्स किया उसे ऑयल के साथ। तो ये चिपक रहा था, इसलिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और देखिए देखिए जैसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ा है तो इसने मटन ने अपना पानी छोड़ा है, तो बिल्कुल ये पैन से अलग हो गया। तो उससे मटन से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल थोड़ी देर ऑयल के अंदर डाल के थोड़ी देर छोड़ेंगे तो वो खुद ही अपनी जगह एडजस्ट हो जाएगा और ये पैन से बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि ये पानी छोड़ता है। तो उसके बाद अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया एक दरमियाने साइज़ का प्याज, इसको मोटा मोटा काट लिया, वो इसके अंदर डाला और इसको कर लिया हल्का सा मिक्स। इसको हल्का सा पका लेना है, क्योंकि अभी ये उस तरह ब्राउन नहीं होगा, क्योंकि मटन के अंदर पानी है। ये जब तक अपना पानी ड्राई नहीं करेगा तब तक ये गोल्डन ब्राउन सा नहीं होगा। तो हल्का सा मैंने इसको करना है मिक्स, ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। और ये है नॉर्मल हीट पे मैं इसको पका रही हूँ। इसके अंदर मैंने अभी डाल दिया है 1 से 2 अदद टमाटर, इसको मैंने मोटा मोटा काट के वो इसके अंदर शामिल किया है। 8 से 10 जवे लहसुन के मेरे पास फ्रीज हुए हुए थे, आपके पास अगर फ्रेश हैं तो आप वही डाल दें, वो भी मैंने इसके अंदर साबित शामिल किए हैं। और ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर एक और शामिल कर दिया कि मज़ेदार और अच्छा सा ज़रा इसका मसाला तैयार हो जाए। प्याज मैंने 1 अदद ही लिए हैं और टमाटर 3 से 4 अदद अगर दरमियाने साइज़ के हैं तो, ताकि ये टमाटरों का अच्छा सा पेस्ट और अच्छा सा मसाला बन जाए। इसके अंदर अब डालेंगे ड्राई मसाले। ड्राई मसालों में मैंने ले लिया है नमक, नमक हस्बे ज़ायका आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर डाली मैंने सुरख मिर्च, इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया, इसके अंदर जाएगी हल्दी, वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। बेसिक घर में हांडी पकती है तो जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैं डाली हूँ, कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर शामिल नहीं करी। तो इन ड्राई मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। हल्का सा चम्मच इसके अंदर हिला के इसको करना मिक्स। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1.5 से 2 गिलास पानी। 1.5 से 2 गिलास पानी डाल दूँगी। इतना डाल देंगे कि ये गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। गोश्त है फ्रेश तो तकरीबन 20 से 25 मिनट में गल जाएगा। और अगर आपके पास कुकर है तो आप कुकर भी लगा के इसको गला सकते हैं, अगर आपको जल्दी है। तो मैंने इसी पैन के अंदर ही इसको गिलाया है, हल्की मीडियम फ्लेम पे रख दिया था। और 25 से 30 मिनट के अंदर ये देखें, जब मैंने पैन का कैप हटाया तो बिल्कुल प्याज टमाटर भी इसके साथ मिक्स हो चुके थे और गोश्त बिल्कुल परफेक्ट गल चुका था। और ये देखें ऑयल निकल आया है। तो अब मैं इसको भून लूँगी। साथ मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया, इसको गोल गोल काट के इसको ज़रा पानी में रख दिया। और ये साथ मैं ये गोश्त की भुनाई कर रही हूँ। गोश्त की भुनाई 10 से 15 मिनट तक करना है अच्छे तरीके से, ताकि इसका ऑयल अच्छे तरीके से निकल आए और इसके अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाएगी। मैंने एक प्याली दही ले लिया था। ये जब अच्छे तरीके से गोश्त भुन जाएगा तो ये मैंने इसके अंदर डाला 1 प्याली दही, इसको अच्छे तरीके से बीट करके वो इसके अंदर शामिल कर लिया है। इसके ऊपर जो राउंड राउंड गोलाई में काटे थे प्याज वो इसके अंदर शामिल कर लिए। एक आधे 1 अदद अगर दरमियाने साइज़ का है तो पूरा लेमन ले लें, और अगर बड़े साइज़ का है तो ये हाफ़ लेमन, ये जूसी था तो मैंने हाफ़ लेमन लिया है, वो इसके ऊपर इसको निचोड़ देना है अच्छे तरीके से। तो बारबेक्यू टच देने के लिए मैंने एक कोयला ले लिया, वो चूल्हे के ऊपर रख के उसको अच्छे तरीके से कर लिया गरम। जैसे वो अच्छे तरीके से गरम हो गया, उसको इस पैन के अंदर रख के ये देखिए जी इसका धुआं निकल रहा है। इसको कैप लगा के 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया और ये 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें कोयला बिल्कुल ठंडा हो चुका है, वो मैंने इसके अंदर से निकाल लिया। तो इसके अंदर आ गया बारबेक्यू टच भी और ये मज़ेदार सा हमारा मटन भी हो गया रेडी। इसको मैंने निकाली प्लेट में, इसके ऊपर मैंने राउंड में कटे हुए प्याज शामिल कर दिए, थोड़ा सा नींबू निचोड़ा और इसके ऊपर
मैं हरा धनिया, हरी मिर्ची आपके पास जो अवेलेबल है वो कर लें, वो इसके ऊपर डाल लें अच्छी सी लुक के लिए। ये मैंने लेमन काट के वो इसके ऊपर रख रही हूँ और इसके ऊपर काटेंगे हरी मिर्चें, जो कि उसी वक्त मैं फटाफट काट के मैंने वो इसके ऊपर लगा दी। थोड़ी सी गुलाई में काट के वो भी मिर्चें डाल लेते हैं और ये मज़ेदार सा हमारा बारबेक्यू मटन हो चुका है रेडी। सिंपल और इजी सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाला, और जितना जल्दी बनेगा बनाए उतने ही मज़ेदार इसका फ्लेवर है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की बारबेक्यू मटन की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। यही रेसिपी आप बीफ और चिकन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।